Okay, so welcome back to CSA with Yashi. So this is day one. Day one of our 75-day discipline challenge for SSC CHSL 2026. मैं काफी टाइम से ये नोटिस कर रही हूँ, हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना ये समझे कि एग्जाम हमसे एक्चुअली क्या डिमांड कर रहा है, और फिर 10 से 15 दिन बाद लगता है कंफ्यूजन है, प्रेशर है और डाउट क्रिएट हो रहा है। सेल्फ डाउट आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इतना गिरा सकता है कि फिर आपको लगेगा शायद क्विट करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बट हमें ऐसा नहीं करना। इसलिए डे वन का काम सिंपल रखने वाले हैं, हम एग्जाम को समझेंगे। एसएससी सीएचएसएल कोई रैंडम एग्जाम तो है नहीं। एज वी नो एसएससी एक काफी प्रेस्टिजियस बॉडी है। ये एग्जाम डिसिप्लिन टेस्ट करता है, सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं टेस्ट करने वाला। अगर बात की जाए तो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की, तो इसमें 3 टीयर्स होने वाले हैं आपके। टीयर्स मीन्स लेवल्स, जिससे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। वैसे ही टीयर वन में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम मिलता है आपको ऑल 60 मिनट। तो बेसिकली इट मीन्स 1 घंटे में 100 डिसीजंस लेने हैं, और गलत डिसीजन का कॉस्ट भी गलत होता है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और हर गलत आंसर पे 0.50 मार्क्स कट भी होता है। दैट मीन्स दिस एग्जामिनेशन हैज नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। इसका मतलब ये है, ये एग्जामिनेशन गेस वर्क मार्क नहीं करने वाला। सो गेस वर्क वाला यहाँ पे हमारा सिस्टम नहीं चल पाएगा। इट रिक्वायर्स एग्जैक्ट आंसर्स, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स एंड डायरेक्ट आंसर्स। टीयर वन में 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन की बात की जाए तो हमारा रीजनिंग का होता है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। ये सेक्शन दिखता इजी है, पर प्रेशर में यही सेक्शन टाइम खा जाता है सबसे ज्यादा। अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो इसमें काफी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, सच एज एनालॉगी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस। सब फैमिलियर होता है, पर प्रैक्टिस नहीं होती तो स्पीड गिर जाती है। आइडियल टाइम हमें इसको देना पड़ेगा 10 to 12 मिनट्स। विद इन 10 to 12 मिनट्स वी आर सपोज टू सॉल्व आवर ऑल द 25 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए। कमिंग टू आवर सेक्शन बी, वी हैव जीएस। जीएस स्टैंड्स फॉर जनरल स्टडीज, एंड इसमें भी 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये सेक्शन पूरा मेमोरी का गेम है। यहाँ ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलने वाला, या तो आंसर आता है या नहीं आता। इसलिए यहाँ क्लैरिटी चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं। सेक्शन सी कम्स टू मैथ्स। मैथ्स में भी हमारे 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यहाँ रियलिटी हिट करती है। कैलकुलेशन, स्पीड, एक्यूरेसी, तीनों एक साथ चाहिए। यहाँ पे आपको अपना आइडियल टाइम सबसे ज्यादा देना है, दैट इज 15 to 18 मिनट्स। हमने बाकी 2 सेक्शंस का टाइम यहाँ पे बचा के रखना है और यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। और अगर बेसिक्स वीक हो तो यही सेक्शन कॉन्फिडेंस तोड़ भी देता है। And coming to our section D, that is the last section, we have English for 25 questions. Scoring section है, अगर basics clear हो, vocabulary, grammar, comprehension का सारा खेल है। Nothing fancy, just consistency is needed, that's all. मैं ये 75 day challenge इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे motivation feel हो रही है। Actually motivation zero है। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ स्टार्ट स्टॉप साइकिल से। कभी स्टार्ट करो, कभी स्टॉप करो, तो प्लान बनाना, फिर ब्रेक लेना, फिर गिल्ट फील करना बहुत बार हो चुका है। तो मुझको लगता है शायद 75 डेज का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट होगा। मतलब ये है कि हर दिन ऑनेस्ट होना होगा हमें। भले थोड़ा सा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, बट वी हैव टू शेयर दिस थिंग विद ईच अदर। आइदर इट इज मी और इट इज यू। तो इट डजेंट मैटर हम कैसे शेयर करने वाले हैं। फॉर शेयरिंग, यूट्यूब हैज गिवन अस कमेंट बॉक्स। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट डे से, दैट इज फ्रॉम टुमारो, आप लोग अपना पूरा टाइम इंक्लूड करके लिख के दोगे मेरे को इन द कमेंट सेक्शंस कि लाइक वी हैव गिवन 1.5 hour टू मैथ सेक्शन, दैट इज सेक्शन सी। ओके, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए कितनी देर में। इफ यू आर अ बिगनर, तो फिर आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर कहाँ से होंगे? फ्रॉम मधुकर कोटावे सर। एंड अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। आई विल बी अटैचिंग दैट लिंक इन टू माई यूट्यूब वीडियो। एंड तो बाकी का आप लोग यही करोगे कि अपने पूरे दिन का एनालिसिस करके दोगे कमेंट बॉक्स में, आज आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। एंड इफ यू गाइज हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स, यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स। एंड दैट्स ऑल फॉर आवर फर्स्ट डे वीडियो। एक्चुअली वील बी ऑफिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। कल से हम लोग अपना अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करने वाले हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। वील बी स्टार्टिंग ऑफ विद एवरीथिंग।